नमस्कार। आज जो अपना अध्ययन का बिंदु है वो है मनोरंजन, रिक्रेशन। बच्चों के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे का न चाहते हुए भी विकास होता है। हालांकि बच्चा जब खेल गतिविधियों में भाग लेता है तो उसके जहन में इतना ऐसा कुछ नहीं रहता कि वो अपना शारीरिक विकास चाहता है या ये सब, बल्कि वो अपना मनोरंजन करता है। खेल कूद गतिविधियों के माध्यम से वो अपना मनोरंजन करता है। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चा न चाहते हुए भी उसका शारीरिक विकास है वो होता रहता है। वैसे बच्चा मनोरंजन के लिए खेलता है, लेकिन मनोरंजन हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक है और समय समय पर वो मनोरंजन करते भी हैं। बड़े भी अपने अनुसार पौधों में पानी देना, पुस्तकों को पढ़ना, टहलना, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए मनोरंजन है वो आवश्यक है। मनोरंजन मुख्य तौर पर व्यक्ति तभी करता है जब वो किसी एक काम को करते करते ऊब जाता है। खेल कूद गतिविधियों में भाग लेने वाले पेशेवर खिलाड़ी भी मनोरंजन करते हैं। जैसे अधिकतर अपन देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्रिकेट का प्लेयर है तो वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है, क्योंकि पेशेवर खिलाड़ी है तो वो अपने स्किल, अपने कौशलों का विकास करने के लिए, खेल कूद संबंधी कौशलों का विकास करने के लिए वो खूब ज़्यादा खेलता है क्रिकेट। और पेशेवर खिलाड़ी अब वो क्रिकेट खेलते खेलते उस खेल से वो ऊब जाता है, तो वो भी, हालांकि वो खेल कूद गतिविधियों में शामिल है, लेकिन वो भी अन्य प्रकार के खेल को खेलकर अपना मनोरंजन करता है। जैसे क्रिकेट वाला फुटबॉल खेल लिया थोड़ी देर उसने वॉलीबॉल खेल लिया। इस प्रकार खेल की गतिविधियों में शामिल होकर वो अपना मनोरंजन करता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि खेल कूद गतिविधियों में शामिल होना ही केवल हर एक उम्र के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, केवल एक खेल कूदी माध्यम नहीं है ना। दूसरे प्रकार के जो खेलों में शामिल होकर भी किया जा सकता है, या जैसे पौधों में पानी देना, हर एक उम्र दराज के व्यक्तियों के लिए जो मनोरंजन है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि शारीरिक कार्य कम करने से शारीरिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। शारीरिक कार्य कम करने से शारीरिक समस्याएं पैदा हो गई, और दूसरी तरफ मशीनों पर ज्यादा कार्य करने से मानसिक समस्याएं पैदा हो गई। और जो लोग पारियों में काम करते हैं उनके लिए परिवार के लोगों से एक अजनबी की तरह भेंट होती है। यानी ज्यादा कार्य करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में जब कार्य करते हैं, ज्यादा कार्य करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो कई बार उनको परिवार के लोगों से एक अजनबी की तरह से भेंट होती है, जो कि एक मानसिक समस्या को पैदा करती है। तो शारीरिक समस्याएं हो, मानसिक समस्याएं हो, या किसी कार्य को ज्यादा लंबे समय तक करने से उसमें बोरियत महसूस करता हो, तो उसके लिए मनोरंजन है वो आवश्यक है। हर एक उम्र दराज के व्यक्ति के लिए मनोरंजन है वो आवश्यक है। मनोरंजन के बहुत सारे उपकरण भी हैं। टीवी है, मोबाइल है, वीडियो गेम है, कंप्यूटर है, ये सब मनोरंजन की उपकरण। लेकिन अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि ये मनोरंजन के उपक्रम तो है,
बच्चों के लिए भी मनोरंजन के ऊपर उपक्रम है, लेकिन ये एक तरह से निष्क्रिय मनोरंजन है। निष्क्रिय मनोरंजन का अर्थ उसमें जो मनोरंजन जो व्यक्ति कर रहा है, जो बच्चा कर रहा है मनोरंजन, उसकी कोई भागीदारी नहीं है उसमें। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर गेम, इन सब में उसके बच्चे की कोई भागीदारी नहीं है। मनोरंजन तो हो रहा है लेकिन उसकी कोई भागीदारी नहीं है। और ठीक उलट जो खेल कूद की गतिविधियां हैं उसमें जब बच्चा भाग लेता है तो उसमें उसका मनोरंजन होता है और वो खुद उसमें शारीरिक तौर पर उसमें शामिल होता है। ये सक्रिय मनोरंजन है। तो एक तरह से एक सक्रिय मनोरंजन हो गया, एक निष्क्रिय मनोरंजन। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सक्रिय मनोरंजन की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि शारीरिक गतिविधियां हैं उस क्षेत्र की तरफ उसका रुझान है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अगर ऐसा नहीं होता, शारीरिक क्षेत्र की तरफ उसका रुझान नहीं होता, तो परिणाम स्वरूप जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो मनोरंजन आवश्यक है, सक्रिय मनोरंजन किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा है वो अपनी गतिविधियां शारीरिक रूप से उसमें शामिल हो सके। अब जब भी मनोरंजन करें तो रचनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए। सक्रिय मनोरंजन को अपन कह सकते हैं कि रचनात्मक है। इसमें सारी गतिविधियां शामिल होती है बच्चे की, वो सक्रिय रहता है, उसकी वृद्धि और विकास है वो होता रहता है। उसका जो बढ़ता हुआ शरीर है उसके कारण से ये जो सक्रिय मनोरंजन है वो आवश्यक है। मनोरंजन के जो मायने हैं, जैसे अपन ने पूर्व में भी चर्चा की, मनोरंजन के जो मायने हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है और अलग अलग मनोरंजन के मायने होने का कारण भी है। हर व्यक्तियों की जो उम्र है उसका भी एक कारण बनता है। तो हर व्यक्तियों की जो मनोरंजन के जो कारण है या जो मायने हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो मनोरंजन करता है तो वापिस जब वो अपने कार्य को करता है तो पुनः पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य को करता है और खुशी अनुभव करता है। जैसे बच्चा 6 घंटे पढ़कर अगर 1 घंटा खेलता है तो 1 घंटे के दरमियान वो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है, बहुत खुश महसूस करता है। और 1 घंटा खेलने के बाद में जब वो अपने कार्य को वापस करता है, पढ़ने बैठता है, तो पुनः वो ऊर्जा के साथ उस कार्य को करेगा। उसमें उसको बोरियत महसूस नहीं होगी और एक आनंद अनुभव करेगा। तो हर किसी के लिए मनोरंजन है वो आवश्यक है, बड़ों के लिए भी आवश्यक है, बच्चों के लिए भी आवश्यक है। बिना मनोरंजन के जो जीवन है वो निरर्थक है। बिना मनोरंजन के जो जीवन है वो निरर्थक है। और अपन यहां पर ये भी कह सकते हैं कि आज का जो समय है वो बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी के लिए जटिलताओं से भरा है। हर किसी को जीवित रहने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से श्रम करना ही पड़ता है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कोई शारीरिक रूप से श्रम करता है, कोई मानसिक रूप से श्रम करता है, लेकिन उसको श्रम तो करना ही पड़ता है। और मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार का श्रम, थकान का अनुभव होगा, थकान पैदा होगी। और मनोरंजन एक ऐसा माध्यम है जिससे थकान को दूर किया जा सकता है और अपनी जो खोई हुई शक्ति है पुनः ऊर्जा के साथ वो उसको प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो भी मनोरंजन किया जाए, जिस प्रकार का भी मनोरंजन, सक्रिय या निष्क्रिय मनोरंजन किया जाए, वो खाली समय में किया जाए। यानी मनोरंजन गतिविधियों का जो चयन है उसमें भी सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि खाली समय में जो स्वास्थ्य के लिए जो उपयोग है वो किया जा सके। मनोरंजन की जो गतिविधियां हैं वो खाली समय में चयन करने पर उसका एक तरह से खाली समय का सदुपयोग होता है। खाली समय में मनोरंजनात्मक गतिविधियों का चयन करने का अर्थ यहाँ पर यह भी निकलता है
कि वो खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं, खाली समय का वो सक्रिय गतिविधियों में भाग लेकर उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो खाली समय में इस प्रकार की गतिविधियों का चयन किया जाना चाहिए, और जिस प्रकार की भी गतिविधियों का चयन हो, जिस प्रकार की भी गतिविधियां वो शामिल करता है मनोरंजन करने के लिए, वो उसमें ये बात देखी जानी चाहिए कि वो आनंद देने वाली हो, खुश रखने वाली हो, स्वेच्छा से हो। जो भी गतिविधियों का चयन करें, जो भी मनोरंजनात्मक गतिविधियों का चयन करें, तो प्राथमिकता तो इस बात को दी जानी चाहिए कि वो सक्रिय मनोरंजन हो, और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी मनोरंजनात्मक गतिविधियों का चयन किया जा रहा है, जो कि खाली समय में किया जा रहा है, उनका चयन खुद की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। चयन में किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर मनोरंजनात्मक गतिविधियों के चयन में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी, तो निश्चित है कि वो अपने आप में आनंदित महसूस करेगा, खुश रहेगा, और उस समय का उपयोग है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। स्वेच्छा से भाग लेना आवश्यक है। और जिन भी जो मनोरंजनात्मक गतिविधियां हैं जिनका चयन किया जा रहा है, वो रचनात्मक होनी चाहिए, विध्वंसात्मक नहीं होनी चाहिए। किसी का भी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। तो गतिविधियों में भागीदारी लेना आवश्यक है, जरूरी है, लेना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो रचनात्मक, विध्वंसात्मक ना हो। मानसिक और सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार को किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वो जो भी गतिविधियों का जो चयन है वो केवल और केवल व्यक्ति के विकास के लिए होनी चाहिए, और ऐसी गतिविधियों का चयन होना चाहिए जो कि समाज को स्वीकार्य हो। ऐसी गतिविधियां भी नहीं होनी चाहिए मनोरंजनात्मक जो समाज को स्वीकार्य नहीं है। इस बात का भी विशेष ध्यान है वो चयन के समय है वो किया जाना चाहिए। तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों का चयन के समय जो है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का बाध्यता न हो, किसी भी प्रकार के दूसरों को हानि न हो, समाज को स्वीकार्य हो, स्वैच्छिक हो, अपनी इच्छा से उसमें शामिल हो रहा हो, और अपने आप को खुश और आनंदित महसूस कर रहा हो। मनोरंजन के कार्यों से या बच्चों के लिए जो खेल संबंधी मनोरंजन है, उससे एक तरह से जीवन में संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए आवश्यक है, जीवन में संतुलन के लिए ये जरूरी है कि मनोरंजनात्मक गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा जो बुलावे तुझे किया। ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रम होने चाहिए जो खुली हवा में हो, ज्यादा से ज्यादा खुली हवा में होने से या शारीरिक गतिविधियां शामिल होने से, इन सब इस प्रकार की गतिविधियों के शामिल होने से जो मांसपेशियों का जो उपयोग है वो सही ढंग से हो पाएगा। अर्थात एक तरह से बच्चों के अंगों का जो विकास है वो हो पाएगा, शक्तिवर्धक। इस टाइप के मनोरंजन कार्यक्रम होने चाहिए जो मांसपेशियों का विकास कर सके। मनोरंजनात्मक शारीरिक क्रियाओं द्वारा अगर व्यक्ति मनोरंजन की क्रियाओं में भाग लेता है तो निश्चित है कि किसी भी प्रकार को रोकने में, किसी भी प्रकार के रोग को रोकने में ये सहायक है। प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने में, आनंदित जीवन जीने में, खुशहाल जीवन जीने में ये सहायक होगी। बहुत सी खेलकूद गतिविधियां हैं, बहुत सी खेलकूद गतिविधियां हैं जो कि मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े जो गेम है उन्हीं को शामिल किया जाए। जैसे अपन ने पूर्व में भी चर्चा की, जैसे कई खिलाड़ी हैं वो दूसरे खेल को खेलते हैं मनोरंजन करने के लिए, वैसे ही बहुत से जो स्थानीय खेल है उनको भी शामिल किया जा सकता है।
जैसे लुका छिपी खेलना, रस्सा खिंची करना, रस्सी कूदना, फ्रंट लुढ़कना, या जिम्नास्टिक के कुछ थोड़े बहुत है वो करना, पिरामिड बनाना, ये सब भी किया जा सकता है। बड़े खेल भी इनमें शामिल हो सकते हैं। तीरंदाजी है, निशानेबाजी है, तलवारबाजी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट है, इन सबको शामिल है, वो किया जा सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए मनोरंजन के मायने अलग है, लेकिन मनोरंजन हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है। उसके जीवन में संतुलन बनाने के लिए मनोरंजन करना या मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल होना आवश्यक है। जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा सक्रिय मनोरंजन गतिविधियों में बच्चे को या बड़े को शामिल होना चाहिए, और निष्क्रिय मनोरंजन में कम से कम उसको शामिल होना चाहिए। धन्यवाद।